शाम के करीब 7:30 बजे का वक्त था। मोहन कुमार खंडेलवाल पटना स्थित अपने होटल में ही थे। तभी उनके मोबाइल पर एक कॉल आई। वह कॉल एक अनजान नंबर से आई थी। जिस तरह वह अन्य कॉल्स को रिसीव करते थे, उसी तरह उसको भी रिसीव करते हुए जैसे ही हेलो कहा, तभी दूसरी ओर से आवाज आई, तुम्हारे बेटे शिवम का कार सहित अपहरण कर लिया गया है। शिवम उनका 14 साल का बेटा था, जो पटना के बिरचंद पटेल रोड स्थित न्यू पटना क्लब में टेनिस खेलने जाता था। कार उनका ड्राइवर गिरीश पाठक चला कर ले जाता था। बेटे के अपहरण की बात सुनकर मोहन कुमार के तो जैसे होश ही उड़ गए। अपहर्ता बेटे को कोई हानि ना पहुंचा सके, इसलिए वह बड़ी ही विनम्रता से बोले, आप मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, बदले में आप मुझसे जो भी मांगेंगे मैं दे दूंगा। हमें 2 करोड़ रुपए चाहिए। पैसों का इंतजाम करने के लिए कल दोपहर 2 बजे का वक्त है। तुम तब तक पैसों का इंतजाम कर लो, और अगर तुमने पैसे नहीं दिए या फिर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम अपने बेटे से हाथ धो बैठोगे। अपहर्ता ने चेतावनी दी। मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन बेटे को कुछ नहीं कहना। हमें बेटे से बात करा दो ताकि हमें कुछ तसल्ली आ जाए, मोहन कुमार ने विनम्रता से बोला। बेटे की आवाज सुनाने के लिए वह फोन को कान से चिपकाए। कुछ देर बाद उनके कान में बेटे की आवाज आई, हाँ पापा, मैं अंकल के कब्जे में हूँ। बेटे की आवाज से उन्हें महसूस हुआ कि जैसे कि वह डरा सहमा सा हुआ है। उन्होंने बेटे को हिम्मत बंधाते हुए कहा, बेटा घबराना मत, तुम बहुत जल्दी आ जाओगे। उस नंबर को उन्होंने कई बार डायल किया, लेकिन स्विच ऑफ होने की वजह से वो मिल न सका। उन्होंने अपने ड्राइवर गिरीश पाठक को फोन लगाया, लेकिन उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। अपहरण शिवम का हुआ है तो ड्राइवर का फोन क्यों बंद है? अपहर्ताओं ने क्या उसे भी अपने काबू में कर लिया है, या वो उनके चंगुल से बाहर है? यह बात वह समझ नहीं पा रहे थे। मोहन कुमार खंडेलवाल की घबराहट बढ़ गई। वह होटल से सीधे कौशल्या एस्टेट स्थित अपने घर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले पत्नी से पूछा, शिवम टेनिस खेलने के लिए घर से कितने बजे निकला था? रोज की तरह वह शाम 4:15 बजे निकला था। मगर क्या हुआ उसे? आप यह सब क्यों पूछ रहे हैं? पत्नी ने पूछा। ना चाहते हुए भी मोहन कुमार को बेटे के अपहरण की बात पत्नी को बतानी पड़ी। बेटे के अपहरण की खबर सुनकर पत्नी रोने लगी। तब मोहन कुमार ने उन्हें समझाते हुए कहा कि उनकी अपहर्ता से बात हो चुकी है, वे जल्द से जल्द बेटे को उनके पास ले आएंगे। जिस टेनिस क्लब में शिवम प्रैक्टिस करने जाता था, मोहन खंडेलवाल ने फोन से उस क्लब के संचालक से संपर्क किया तो पता चला कि शिवम आज क्लब में ही नहीं आया था। इसका मतलब यह हुआ कि घर से क्लब जाते समय ही शिवम का अपहरण हुआ है। उन्होंने रात करीबन 8:30 बजे फोन से पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मन्नू महाराज से बात कर बेटे के अपहरण की बात बता दी। साथ ही जिस फोन नंबर से उनके पास फिरौती के लिए फोन आया था, वह फोन नंबर भी उन्हें बता दिया। यह 7 फरवरी 2014 की बात है। मामला अपहरण का था, इसलिए एसएसपी ने तुरंत तेज तर्रार पुलिस अधिकारियों की 3 टीम बनाई। तीनों टीमों के निर्देशन की जिम्मेदारी एसपी सिटी जयंत कांत को सौंपी गई। एक पुलिस टीम शहर पुलिस उपाधीक्षक ममता कल्याणी की अगुवाई में बनी थी। एसएसपी के कहने पर मोहन खंडेलवाल एसपी सिटी जयंत कांत से मिले और उन्हें बेटे के अपहरण की कहानी बता दी। मोहन खंडेलवाल से बात करने के बाद एसपी सिटी ने शहर कोतवाली में अपहरण का केस दर्ज करा दिया। मोहन खंडेलवाल ने पुलिस को बताया कि उनका ड्राइवर गिरीश पाठक ही सेंट्रो कार BRO 1V8578 से शिवम को न्यू पटना क्लब ले जाता था और शाम 7:15 बजे वह टेनिस खेल कर घर लौट आता था। उन्होंने यह भी बताया कि शिवम के अपहरण के बाद ड्राइवर का फोन बंद है, इसलिए उन्होंने आशंका जताई कि शायद गिरीश पाठक ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर शिवम का अपहरण कर लिया है। जिस नंबर से फिरौती की कॉल आई थी, पुलिस ने उस नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया। जांच से यह पता चला कि वह फोन कर्नाटक का है और वह प्रदीप पाठक के नाम से लिया गया है, लेकिन फिरौती की कॉल करते समय वह सिम दूसरे IMEI नंबर वाले फोन में डाला गया था। पुलिस की तीनों टीमों ने IMEI नंबर और फोन नंबर के सहारे रात भर जांच को आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटी रही। पुलिस को यह पता लगा कि जिस समय
अपहर्ता ने मोहन खंडेलवाल को फिरौती के लिए कॉल किया था, उस समय उसके फोन की लोकेशन बिहार के ही भोजपुर जिले के नजदीक धनुपुरा गांव की थी। एक पुलिस टीम पटना में मुख्य जगहों पर लगे सीसीटीवी और एएनपीआर कैमरों की फुटेज खंगालने लगी। एएनपीआर कैमरे शहर के मुख्य चौराहों पर लगे थे। इन कैमरों से वाहनों की नंबर प्लेट भी पढ़ी जा सकती थी। पुलिस के पास खंडेलवाल की सेंट्रो कार का नंबर था, इसलिए वह इन कैमरों से यह जानने की कोशिश करने लगी कि वह सेंट्रो कार किस तरफ गई है। उधर बेटे की चिंता में खंडेलवाल दंपत्ति को भी रात भर नींद नहीं आई। बीच बीच में वह पुलिस को फोन करके यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस को अपहर्ताओं और बेटे के बारे में कोई जानकारी मिली या नहीं। पुलिस से उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा था। सुबह होते ही पुलिस की टीम धुनापुरा गांव चली गई और अपने तरीके से बच्चे के बारे में पता लगाने लगी। इसी दौरान पुलिस सर्विलांस टीम से खबर मिली कि जिस फोन नंबर से खंडेलवाल से फिरौती की रकम मांगी गई थी, वह नंबर कुछ देर के लिए दूसरे फोन में डाला गया था। वह फोन वही था जिसमें कर्नाटक वाला यही नंबर रेगुलर यूज किया जाता था। वह फोन कुछ देर के लिए ऑन होने पर पुलिस का काम आसान हो गया। इससे पुलिस को उसकी लोकेशन पता चल गई। उसकी लोकेशन धनुपुरा के पास इब्राहिम नगर की थी। इब्राहिम नगर में पुलिस टीमों ने घर घर जाकर सर्चिंग शुरू कर दी। तभी सुबह 6 बजे एक मकान में 2 युवक और अपहृत हालत में शिवम मिल गया। शिवम के हाथ पैर बंधे हुए थे और उसका मुंह भी कपड़े से बंधा था। शिवम को सही सलामत बरामद करने की बात जांच टीम ने एसएसपी को बता दी। बाद में बात मोहन खंडेलवाल को भी बता दी गई। बेटे को अपहर्ताओं के चंगुल से छुड़ाने पर खंडेलवाल दंपत्ति की खुशी का ठिकाना न रहा। वे तुरंत कोतवाली पहुंच गए। पुलिस ने जिन 2 युवकों को हिरासत में लिया था, उन्होंने अपने नाम अभिषेक सिंह और प्रदीप पाठक बताए। दोनों युवकों से पूछताछ करने के लिए पुलिस गिरफ्तार करके उन्हें कोतवाली ले आई। अभिषेक और प्रदीप पाठक से पूछताछ करने पर पता चला कि शिवम के अपहरण की साजिश खंडेलवाल के होटल में काम करने वाली युवती अनामिका और उसके पति गिरीश पाठक ने रची थी। मोहन खंडेलवाल ने भी बेटे के अपहरण में गिरीश पाठक पर शक जताया था। गिरीश और उसकी पत्नी अनामिका पिछले 2 दिनों से अपनी ड्यूटी पर भी नहीं आए थे और उनके फोन भी स्विच ऑफ थे। पुलिस ने भी दोनों मास्टरमाइंड की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उनका पता नहीं लगा। केवल 14 घंटे के अंदर अपहृत बच्चे के सही सलामत बरामद के अलावा 2 अपहर्ता भी गिरफ्तार किए जा चुके थे। यही पुलिस की बड़ी उपलब्धि थी। अभियुक्त अभिषेक और प्रदीप पाठक से विस्तार से पूछताछ की गई तो शिवम के अपहरण की दिलचस्प कहानी सामने आई। बिहार की राजधानी पटना शहर में कौशल्या एस्टेट के रहने वाले मोहन कुमार खंडेलवाल का शहर में एग्जीबिशन रोड पर एक होटल था। इसके अलावा उनके कई और बिजनेस भी थे। इसकी वजह से उनकी गिनती शहर के अच्छे बिजनेसमैनों में थी। उनका एक बेटा था शिवम। वह सेंट जोसेफ हाई स्कूल में कक्षा 9वीं में पढ़ता था। 14 वर्षीय शिवम को पढ़ाई के साथ टेनिस खेलने का शौक था। बेटी की रुचि को देखते हुए मोहन खंडेलवाल उसकी प्रतिभा बढ़ाना चाहते थे। अच्छे खिलाड़ी बनने के गुण सीखने के लिए शिवम पटना के बिरचंद पटेल रोड पर स्थित न्यू पटना क्लब जाने लगा। वहां वह 2.5-3 घंटे टेनिस की प्रैक्टिस करता था। खंडेलवाल ने बेटे को क्लब ले जाने और वहां से घर लाने के लिए अपने ड्राइवर गिरीश पाठक की ड्यूटी लगा रखी थी। गिरीश ही सेंट्रो कार से शिवम को शाम 4 बजे क्लब ले जाता और उसके प्रैक्टिस करने के बाद 7-7:15 बजे घर ले आता। गिरीश पाठक खंडेलवाल के होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करने वाली अनामिका का पति था। अनामिका पटना के ही थाना जगनपुर के कक्करबाग के रहने वाले दिलीप कुमार की बेटी थी। वो वहाँ एक मिल्क डेयरी चलाते थे। अनामिका अपने 2 भाइयों के बीच अकेली बहन थी, इसलिए परिवार में वो सबकी दुलारी थी। इंटरमीडिएट पास करने के बाद उसने मोहन खंडेलवाल के होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर ली। खंडेलवाल के यहाँ गिरीश पाठक नाम का एक युवक ड्राइवर था, जो भोजपुर जिले के कचनत गांव में रहने वाले देवेंद्र पाठक जी का बेटा था। मोहन खंडेलवाल को जब वह उनके होटल ले जाता तो फुर्सत में रिसेप्शनिस्ट अनामिका से बात करता था। हम उम्र होने की वजह से दोनों खूब बातें करते थे। धीरे धीरे उनके बीच बातों का दायरा बढ़ता गया और वे एक दूसरे को चाहने लगे। दिनों दिन उनका प्यार बढ़ने लगा। हालत यहाँ तक पहुँच गई कि अलग अलग जाति होने के बावजूद उन्होंने शादी करने का फैसला ले लिया। फिर घर वालों की मर्जी के खिलाफ गिरीश पाठक और अनामिका ने जनवरी 2013 में प्रेम विवाह कर लिया।
शादी के बाद दोनों ही पटना में किराए पर कमरा लेकर रहने लगे। क्योंकि दोनों ही कमा रहे थे, इसलिए उनकी गृहस्थी ठीक ठाक चल रही थी। वे एक बड़े बिजनेसमैन मोहन खंडेलवाल के यहाँ नौकरी करते थे। खंडेलवाल के ठाट बाट देखकर उनके मन में भी ऐश की जिंदगी गुजारने की लालसा होती थी, मगर जितनी पगार उन्हें मिलती थी उससे उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होने वाली नहीं थी। ऐसा क्या करें जिससे उनके पास भी अकूत संपत्ति हो जाए, इसी बात पर वे विचार करते थे। इसी दौरान उनके दिमाग में विचार आया कि जिस खंडेलवाल के यहाँ वे नौकरी कर रहे हैं, क्यों न उनके बेटे शिवम का किडनैप कर लिया जाए। क्योंकि वो पैसे वाले हैं, इसलिए शिवम की फिरौती पर उन्हें मोटा पैसा मिलने की उम्मीद थी। शिवम को क्लब तक गिरीश ही छोड़ने जाता था, इसलिए उसका किडनैप भी आसानी से होने की उम्मीद थी। गिरीश पाठक ने जल्दी से मालदार होने का उपाय तो खोज लिया था, लेकिन जो काम करके अपनी तमन्ना पूरी करना चाहता था, वह काम इतना आसान नहीं था। उसने इस योजना में अपने ताऊ के बेटे प्रदीप पाठक को शामिल करने का फैसला कर लिया। प्रदीप पाठक भोजपुर जिले के ही थाना पीटो का रहने वाला था। वह बेंगलुरु में एक ट्रैवल एजेंसी में ड्राइवर था। गिरीश की प्रदीप से फोन पर बात होती रहती थी। प्रदीप भी अपनी नौकरी से खुश नहीं था, वो भी जल्दी मोटे पैसे बनाना चाहता था। 29 जनवरी 2014 को गिरीश ने उसे एक काम में मोटा पैसा कमाने का लालच देकर पटना आने को कहा। प्रदीप ने उससे काम के बारे में पूछा तो गिरीश ने कह दिया कि काम के बारे में वह पटना आने पर ही बताएगा। 1 फरवरी 2014 को प्रदीप बेंगलुरु से पटना आ गया और मीठापुर बस स्टैंड के नजदीक अपने भाई विनय पाठक के मकान में ठहर गया। फोन करके उसने गिरीश को अपने आने की सूचना दी तो वह उसके कमरे पर ही पहुंच गया। गिरीश ने उसे बिजनेसमैन मोहन खंडेलवाल के 14 वर्षीय बेटे शिवम के अपहरण कर मोटी फिरौती वसूलने की योजना बताई। अच्छे पैसे मिलने की उम्मीद में प्रदीप ने भी हामी भर दी। वे इस गेम को सुरक्षा पूर्वक खेलना चाहते थे। गिरीश चाहता था कि उनके साथ कोई ऐसा शख्स और शामिल हो जाए जो दबंग टाइप का हो। तब प्रदीप ने अभिषेक सिंह को शामिल करने का सुझाव दिया, जो सीआरपीएफ की बटालियन नंबर 197 में नौकरी करता है। उसकी पोस्टिंग सारंदा झारखंड में थी। अभिषेक सिंह जिला भोजपुर के गढ़हवी गांव के रहने वाले संतोष सिंह का बेटा था। आरडीएम हाई स्कूल में पढ़ते समय अभिषेक ने प्रदीप पाठक के यहाँ किराए पर कमरा लिया था। वहाँ रहने के दौरान ही उसकी प्रदीप से दोस्ती हो गई। कभी कभी गिरीश भी प्रदीप पाठक के यहाँ आता था, इसलिए वह भी अभिषेक सिंह को जानता था। बाद में अभिषेक की सीआरपीएफ में नौकरी लग गई। नौकरी लग जाने के बाद भी प्रदीप की अभिषेक से फोन पर बात होती रहती थी। प्रदीप जब पटना आ गया तो उसने मिलने के लिए अभिषेक को बुलाया। दोस्त के कहने पर अभिषेक पटना आ गया तो प्रदीप ने उससे बिजनेसमैन के बेटे का अपहरण करने के बारे में बात की। पैसों की लालच में अभिषेक भी उनकी योजना में शामिल हो गया। फिर गिरीश, अनामिका, प्रदीप और अभिषेक ने योजना को अंजाम देने की रूपरेखा बनाई। उन्होंने हथियार वगैरह का इंतजाम भी कर लिया। गिरीश ने प्रदीप और अभिषेक से कहा, शाम करीबन 4 बजे शिवम को टेनिस खेलने के लिए सफेद रंग की सेंट्रो कार नंबर BRO1V8578 से ले जाता हूँ। जैसे ही मैं क्लब से थोड़ी पहले डबल ब्रेकर पर पहुँचूंगा, कार धीमी कर दूंगा। तुम लोग वहाँ पहले से ही तैयार रहना। कार धीमी होते ही गेट खोलकर कार में बैठ जाना। 7 फरवरी 2014 को गिरीश पाठक शिवम को सेंट्रो कार से क्लब की ओर लेकर रवाना हुआ। अभिषेक और प्रदीप पाठक पहले से ही डबल ब्रेकर के पास खड़े हो गए थे। जैसे ही गिरीश डबल ब्रेकर के पास पहुंचा तो अपने साथियों को देखकर उसने कार धीमी कर ली। कार के पिछले गेटों के लॉक उसने पहले ही खोल रखे थे। कार धीमी होते ही प्रदीप और अभिषेक कार के पिछले गेट खोलकर अंदर बैठ गए। शिवम ने अनजान लोगों को गाड़ी में चढ़ते देखा तो वो चौंक गया। इससे पहले कि शिवम उनसे कुछ कहता, प्रदीप और अभिषेक ने तमाचा दिखाकर उसे डरा दिया। गिरीश कार तेज गति से चलाते हुए प्रदीप के भाई विनय पाठक के मकान पर ले गया। मकान की चाबी प्रदीप के पास ही थी। उसने ताला खोला और शिवम को डरा धमका कर एक कमरे में बंद कर दिया। कार उन्होंने उसी मकान में खड़ी कर दी थी। प्रदीप के पास बेंगलुरु का एयरसेल कंपनी का सिम था। गिरीश ने उससे वह सिम लेकर अपने मोबाइल में डाला और शाम 7:30 बजे शिवम के पिता मोहन खंडेलवाल को फोन करके शिवम के अपहरण की जानकारी दी और 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। उसने उस समय शिवम की उसके पिता से बात करा दी ताकि उन्हें बेटे के अपहरण होने का विश्वास हो जाए। खंडेलवाल से बात करने के बाद उसने एयरसेल का सिम निकालकर प्रदीप को दे दिया और कहा कि वह इसे फोन में ना डाले। गिरीश बहुत शातिर दिमाग था। वह खुद को सेफ रखना चाहता था, इसलिए वह शिवम के साथ कमरे पर नहीं ठहरना चाहता था। उसने अभिषेक और प्रदीप से बहाना बनाते हुए कहा, अभी अभी मेरी पत्नी का फोन आया है, वो आरा आई हुई है।
मैं उसे होटल में ठहरा कर रात में यहाँ आने की कोशिश करूंगा, नहीं तो सुबह जरूर आ जाऊंगा। इतना कहकर गिरीश पाठक वहाँ से चला गया। अगले दिन गिरीश को किसी तरह पता चल गया कि पुलिस शिवम को सरगर्मी से तलाश रही है, तो वह पत्नी अनामिका को लेकर पटना से रफू चक्कर हो गया। प्रदीप और अभिषेक को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने विनय के मकान से मोहन खंडेलवाल की कार भी बरामद कर ली। इसके बाद पुलिस ने अनामिका और गिरीश पाठक की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए दोनों अभियुक्त प्रदीप पाठक और अभिषेक सिंह को 8 फरवरी 2014 को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया, लेकिन फरार मास्टरमाइंड गिरीश और अनामिका का कोई पता नहीं चल सका। पटना पुलिस उन्हें हर संभावित जगह पर खोजती रही। कई महीने की खोजबीन के बाद भी उनका कोई पता नहीं चला। इसी बीच पटना पुलिस को सूचना मिली कि अभियुक्त गिरीश पाठक और उसकी पत्नी अनामिका दिल्ली में कहीं छिपे हुए हैं। घटना के दोनों मास्टरमाइंडों को खोजने में पटना पुलिस ने दिल्ली पुलिस से सहयोग मांगा। पुलिस आयुक्त BS बस्सी ने यह जांच क्राइम ब्रांच को करने के आदेश दिए। क्राइम ब्रांच के DCP भीष्म सिंह ने ACP KPS मल्होत्रा के निर्देशन में एक पुलिस टीम बनाई। इस टीम में इंस्पेक्टर सुनील कुमार, SI रविंद्र तेवतिया, निर्भय सिंह राणा, हेड कांस्टेबल ईश्वर सिंह, कुसुम पाल, अजय शर्मा, विक्रम दत्त, ईद मोहम्मद, कांस्टेबल मोहित कुमार, मनोज, प्रेमपाल, सुरेंद्र, उदय राम, अंजू आदि को शामिल किया गया। टीम के पास केवल गिरीश पाठक का मोबाइल नंबर और फोटोग्राफ था। इनके सहारे उसे तलाशना किसी चुनौती से कम नहीं था। पुलिस टीम ने उसके फोन को सर्विलांस पर लगा दिया, लेकिन वह स्विच ऑफ आ रहा था। इतनी बड़ी दिल्ली में फोटो के सहारे उसे ढूंढना आसान नहीं था। पुलिस ने दिल्ली के बड़े सभी रेलवे स्टेशनों और अंतर्राज्य बस अड्डों पर अपने मुखबिरों को छोड़ दिया। पुलिस ने मुखबिरों को अभियुक्त गिरीश पाठक का फोटो दे दिया था ताकि वे उसे पहचान सके। 12 जून 2014 को आखिर क्राइम ब्रांच को सफलता मिल ही गई। एक मुखबिर ने सूचना दी कि फोटो में दिखने वाली सूरत का एक आदमी एक औरत के साथ सराय कालिक खान बस टर्मिनल पर खड़ा है। मुखबिर की खबर पाकर पुलिस टीम तुरंत सराय कालिक खान पहुंच गई और उस आदमी और उसके साथ खड़ी औरत से पूछताछ की तो उन्होंने अपने नाम गिरीश पाठक और अनामिका कहा। क्राइम ब्रांच ऑफिस लाकर दोनों से पूछताछ की गई तो उन्होंने पटना के बिजनेसमैन मोहन खंडेलवाल के बेटे शिवम के अपहरण की सारी कहानी उगल दी। क्योंकि वे दोनों अभियुक्त पटना पुलिस के वांटेड थे, इसलिए दिल्ली पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की खबर पटना पुलिस को दे दी। दोनों अभियुक्तों को 12 जून 2014 को साकेत कोर्ट में महानगर दंड अधिकारी अनु अग्रवाल के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया। वांटेड अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना पर पटना पुलिस 14 जून को दिल्ली पहुंच गई और कोर्ट में उक्त दोनों अभियुक्तों को ट्रांजिट रिमांड पर दिए जाने की अर्जी पेश की। कोर्ट ने उनकी अर्जी को मंजूर कर लिया। फिर पटना पुलिस अभियुक्त गिरीश पाठक और अनामिका को ट्रांजिट रिमांड पर पटना ले गई। पटना कोतवाली में दोनों से पूछताछ की गई तो उन्होंने शिवम के अपहरण की साजिश रचने से लेकर अपहरण करने की कहानी बता दी। पूछताछ के बाद उन्हें पटना के न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। इस तरह मोहन खंडेलवाल के बेटे शिवम की अपहरण की साजिश का पर्दाफाश हुआ। पुलिस की तत्परता और सटीक जांच के चलते अपहरणकर्ताओं को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया और शिवम को सही सलामत घर वापस लाया गया। इस घटना ने दिखाया कि पुलिस की मेहनत और लोगों की सतर्कता से अपराधियों को कानून के शिकंजे में लाया जा सकता है। अंततः यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें धैर्य और हिम्मत बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि कानून और न्याय हमेशा जीतता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।